A particle moving along a straight line with uniform acceleration has initial velocity u meter per second. After traveling some distance, velocity becomes v meter per second. क्या बोला है कि इनिशियली इसकी वेलोसिटी u मीटर पर सेकंड थी, कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई v मीटर पर सेकंड. फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल व्हेन इट इज एट द मिड पॉइंट. जब पार्टिकल मिड पॉइंट पे था तब इसकी वेलोसिटी क्या होगी. तो अगर मैं टोटल डिस्टेंस को 2s लिखता हूं तो क्या ये s होगा और ये भी s होगा. बेसिकली दोनों इक्वल थे तो मैं s/2 लिखने के चक्कर की जगह दोनों को ss लिख रहा हूं, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2s. लेट्स से यहां पे वेलोसिटी है v1 और मुझसे पूछा है कि इस v1 की वैल्यू क्या होगी. चलिए लेट्स से इसका एक्सेलरेशन है a, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a. सबसे पहले मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहा हूं इस पार्ट में. तो इस पार्ट में इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी, थर्ड वाली. फाइनल वेलोसिटी v1, तो v1 का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी u का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as. ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन बनेगी. अभी के लिए मैं इसको रफ कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता ही है कि ये 2s हो जाएगा. अब मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहा हूं इसके और इसके बीच में. फाइनल वेलोसिटी v माइनस इनिशियल वेलोसिटी v1 का स्क्वायर, इट इज इक्वल्स टू 2as. दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2. अगर मैं गौर से देखूं तो इधर भी 2as, इधर भी 2as. तो अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो क्या मैं लेफ्ट हैंड साइड को भी इक्वल कर सकता हूं. तो v1 का स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, इट इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर. ये v1 का स्क्वायर इधर जाएगा तो v1 का स्क्वायर प्लस v1 का स्क्वायर, इट इज इक्वल्स टू v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर. v1 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर बनेगा 2v1 स्क्वायर, इट इज इक्वल्स टू v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर. तो v1 की जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी रूट ऑफ v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2. तो मिड पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी वो होगी रूट ऑफ v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2. ये अक्सर आपसे सवालों में पूछ लिया जाता है, तो आप चाहो तो इसको याद भी कर सकते हो. I hope this thing is clear.